हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ओके एंड आप सभी लोग समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे बट पढ़ाई भी होनी बहुत जरूरी है। एंड इसी बीच हमारे बीच एक कंफ्यूजन पूछा गया था तो चलते हैं आज देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 5 का इनिंग्स 5.1 एंड सिंप्लीफिकेशन से शुरू होगा हमारा क्वेश्चन। और मैं इस इनिंग्स का सारा सॉल्यूशन दूंगा, पार्ट वाइज पार्ट करके दूंगा क्योंकि एक वीडियो में करने पे सारे क्वेश्चंस वीडियो काफी लंबी हो जाएगी एंड उसको अपलोड होने में काफी टाइम लग जाएगा, फिर आपको टाइम पे मिल नहीं पाएगा। तो पार्ट वाइज अपन देखेंगे इस इनिंग्स को। तो शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर बनाने से पहले, ये बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने हैं? 4। और वो कौन कौन से हैं? ये 4 जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन सा है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि ये सारे के सारे जो आप एडिशन बनाते हो या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे मैथ्स के लिए यूज किए जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये सारे। अगर एक ही क्वेश्चन में, अब जैसे कि यहाँ पे आप ए नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है एंड डिवीजन भी दिख रहा है। जब एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिखे, डिवीजन भी दिखे, एडिशन भी दिखे, सब्ट्रैक्शन भी दिखे, तो उसको बनाने के लिए एक रूल्स बनाए गए हैं। कौन से रूल्स बनाए गए? और वो रूल्स क्या है? वो रूल है, एक रूल होता है बोर्ड मास, ठीक है, और एक रूल जो होता है वो रूल होता है डी मास, ठीक है। अब देखते हैं बोर्ड मास रूल क्या कहता है, डी मास रूल क्या कहता है। बोर्ड मास, बी फॉर आप लोग जान रहे होंगे, बी फॉर का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET। यानी कि आप किसी किसी क्वेश्चंस में देखते होंगे इस तरह से ब्रैकेट्स यूज किए होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट आपको दिखता होगा, बिग ब्रैकेट दिखता होगा, आपको कर्ली ब्रैकेट भी दिखते होंगे। तो जिस क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक साथ आ जाए या एक से ज्यादा, दो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन आ गए? मल्टीप्लिकेशन आ गए एंड डिवीजन आ गए। तो आप समझ जाना, इसको हम लोग सिंपली सॉल्व नहीं करेंगे, इसको अपने को सॉल्व किसके अकॉर्डिंग करना होगा? रूल के अकॉर्डिंग करना होगा। अगर इस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा होगा तो हम बोर्ड मास रूल यूज करेंगे। अगर बिना ब्रैकेट का मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिख रहा है तब उसमें हम क्या यूज करेंगे? अपन डी मास यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बोर्ड मास को छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है वो बिना ब्रैकेट का है, इसीलिए बोर्ड मास पर भी ध्यान नहीं देंगे। अभी हम लोग चलेंगे डी मास पे, ठीक है। फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब उसमें बोर्ड मास एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलते हैं अपन सॉल्व करते हैं। तो इस रूल को आपको याद रखना है, डी मास। डी मास क्या कहता है अब उसको समझ लीजिए। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन एंड एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको ये सारे के सारे फुल फॉर्म्स मैंने बता दिए हैं। रूल हमारा क्या कहता है? अब रूल पे चलते हैं। रूल हमारा क्या कहता है? रूल स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप। यानी क्वेश्चन जो आपको बनाना है वो स्टेप वाइज बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है? स्टेप वाइज बनाना है। जो बच्चे नए हैं इस क्वेश्चंस के लिए, आप अच्छे से देखना। जो बच्चे इस क्वेश्चंस को बनाना जान रहे हैं उनके लिए इजी होगा, डी मास समझे बिना भी वो बना देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं जान रहे डी मास रूल, उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टेप क्या होता है? स्टेप, इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टेप वाइज स्टेप बनाएंगे और फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है? डिवाइड होता है। यानी कि अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड का काम पूरा हो जाएगा तब अपने को सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर उस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है, जैसे सपोज ए नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है, डिवाइड भी दिख रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर चलोगे आप तो स्टेप फर्स्ट यानी कि पहला स्टेप आपको क्या करने बोल रहा है? डी फॉर डिवाइड। यानी इस क्वेश्चन में अपने को क्या सॉल्व करना होगा? सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना होगा और उसके बाद
जब डिवाइड का काम पूरा हो जाएगा तब हम कौन सा स्टेप सेकंड में चलेंगे, तो वो सेकंड स्टेप हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन का। तब अपने को मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना होगा, और जब मल्टीप्लीकेशन भी सॉल्व हो जाएगा तब थर्ड स्टेप में अपने को एडिशन करना है एंड फोर्थ स्टेप में सब्ट्रैक्शन करना है। अगर कॉपी पेन लिए हो तो नोट कर लेना, अगर नहीं लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं, अपने को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करना है। डी मास के अकॉर्डिंग चलना है, तो डी मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो रहा है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप शुरू होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, डिवाइड करो, यानी कि डिवाइड के अलावे, डिवाइड का साइन आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि डिवाइड के आगे वाला नंबर और डिवाइड के पीछे वाला नंबर, ये दोनों पहले सॉल्व होगा, क्योंकि डिवाइड में यही दोनों नंबर है। इसका मतलब 16 को आपको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सिर्फ और सिर्फ किसको सॉल्व करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। 16 था, 16 अपन लिख दिया। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे दो। अब 4 से 8 जब भी डिवाइड होगा तो डिवाइड के बाद जो साइन रहे, डिवाइड साइन के बाद जो नंबर आएगा उससे इस पीछे वाले में डिवाइड करना, यानी 4 से डिवाइड होगा 8 में, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 32। ए नंबर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपन बी की तरफ चलते हैं। बी नंबर में फिर उसको भी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब बोर्ड मास रूल नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, डी मास लगेगा। एंड डी मास बनाने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड करो। तो डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड का साइन ढूंढिए, कहाँ है, यहाँ है डिवाइड का साइन। तो डिवाइड के साइन के आगे और पीछे जो नंबर दिखेगा समझ जाओ उसी को छेड़ना है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। ये जिस तरह से लिखा हुआ है प्लस का 10 वैसे ही लिख देना, माइनस का 8 वैसे ही लिख देना। डिवाइड में ये दोनों है। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, और 9 से जब 45 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 प्लस 10 एंड माइनस का 8, तो ये भी नंबर क्या है, प्लस में है, ये भी नंबर प्लस में, इस दोनों को आप ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 15 माइनस का 8, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा 7। आप चाहते तो 5 का 5 रहने देते, प्लस का प्लस, और 10 से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते तो 2 हो जाता, फिर 5 प्लस 2 वो भी 7 ही आंसर आ जाता। आई होप कि यहाँ तक आपको सवाल समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग सी और डी करते हैं, ठीक है। अब सी नंबर देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। तो चलते हैं, रूल क्या था हमारा, रूल को याद रखना है। रूल क्या था हमारा, डी मास, है ना। D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction। तो फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें खोजिए डिवाइड का साइन कहाँ पे है, डिवाइड का साइन यहाँ पे है। इसका मतलब इस दोनों को छेड़ना है, बाकी को वैसे का वैसे ही लिख देना है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 3 ऐसे का वैसे ही लिख देना है। माइनस है, माइनस आप डाल दो। अब इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर 6। अब यहाँ से डिवाइड का काम कंप्लीट हो गया, तो चलेंगे अब अपन सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में बोल रहा है मल्टीप्लाई करने को, तो अब इसमें ढूंढिए मल्टीप्लाई कहाँ पे है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे है। अब मल्टीप्लाई में आगे ये नंबर और पीछे ये नंबर, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई के कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जब हो जाएगा 36, और फिर माइनस इसमें 6 करोगे तो यहाँ से अब सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा आंसर आपका 30, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उसको फिर से सॉल्व कर सकूं, आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं, ठीक है। अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी नंबर क्वेश्चन है I मल्टीप्लाई 6 माइनस 40 डिवाइड बाय 4 एंड प्लस 18। फिर अपन चलते हैं रूल पे। रूल का फर्स्ट स्टेप कह रहा है डिवाइड, तो डिवाइड का साइन ढूंढिए, यहाँ पे है। इसका मतलब 5 को नहीं छेड़ना है, मल्टीप्लाई 6 को नहीं छेड़ना है, माइनस से माइनस डाल दो। अब 4 से 40 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, और प्लस का 18 इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, वैसे का वैसे ही लिख देना है। डिवाइड का साइन अब इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अब डिवाइड का काम फिनिश हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग सेकेंड स्टेप पे, और सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, अपने को मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। तो मल्टीप्लाई इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब मल्टीप्लाई 5 into 6 होएगा, और जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 30, और जब 30 हो गया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का काम करना है, बाकी को नहीं छेड़ना है, वैसे का तो वैसे ही लिख देना है। अब मल्टीप्लाई का साइन कहीं नहीं दिख रहा है, फिनिश हो गया। अब चलेंगे अपन थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में कह रहा है ऐड करने को,
थर्ड स्टेप में ऐड करने को कह रहा है, तो ऐड कैसे करना है वो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐड और सब्सट्रैक्शन में आप किसी को भी पहले कर सकते हो, उसमें कोई गलतियां नहीं होती, बट आप मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में किसी को पहले कर दोगे ना तो वो मिस्टेक हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग एडिशन बोला, लेकिन सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं दो तरीके से भी बताऊंगा ताकि आप समझ जाओगे। तो इसको सबसे पहले मैं एक सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिख रहा है ना 30 माइनस 10, इसको पहले करके देखता हूँ। 30 माइनस 10 करोगे क्या आएगा 20 और प्लस का फिर 18, और जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 38। दूसरा तरीका रूल के अकॉर्डिंग, हमारा यहां तक का क्वेश्चन यहां मैं लिख रहा हूं 30 माइनस 10 प्लस 18, क्या बोला था रूल, ऐड करने को था। ऐड के कंडीशन में कौन है, ऐड का प्लस का साइन इसके साथ है, और प्लस कहते हैं ये प्लस में है, नहीं ये माइनस में, और ये 30 इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, यानी कि ये नंबर प्लस में, ये नंबर प्लस में, इसको अपने को क्या करना होगा, ऐड करना होगा रूल के अकॉर्डिंग। जब आप इसको ऐड करोगे आएगा 48, और फिर माइनस जब आप 10 लिखोगे तो ये सबट्रैक्ट होके फिर से 38 ही आ जाएगा। आप ऐसे बनाओगे तो भी सही हो जाएगा, ऐसे बनाओगे तो भी सही होगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।